हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 8 में ब्लॉक 2 के यूनिट 8 की, जो बेसिकली है प्रोग्राम्स रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल्स आपके आएंगे लूप, जो आपने अलग अलग तरह की लूप देखी, जैसे वाइल लूप देखी, डू वाइल लूप देखी, फोर लूप देखी। ठीक है, वो सारे टाइप्स के आपके प्रोग्राम्स आएंगे ताकि आपको उसका क्लियर आइडिया जल्दी से मिल सके। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रिंटिंग 1 to 10। अभी समझो कि हमारे पास लूप ना होती, हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना होता तो हम क्या करते, 10 बार हम प्रिंट एफ लिखते कि प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, प्रिंट एफ 4 एंड सो ऑन, राइट। बट हमें क्या करना है भाई, हमारे पास लूप अवेलेबल, तो प्रिंट एफ का जो सिंटेक्स है वो सिर्फ कितनी बार आएगा, ओनली वन, सिर्फ एक ही बार आपका प्रिंट एफ का सिंटेक्स आएगा और बाकी सारा कुछ क्या होगा, रिपीट होगा। अभी रिपीट में क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले था 1, अभी हमने कंडीशन चेक की, यहाँ पर वाइल लूप लगाई, क्या आई लेस देन इज इक्वल टू 10, मतलब 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। यस, अगर यस है तो ये ब्लॉक में जाएगा। ये ब्लॉक में जाने के बाद वो प्रिंट करेगा कि भाई परसेंटेज डी, मतलब कि आई की वैल्यू प्रिंट करो, और ये स्लैश टी का मतलब होता है टैब, मतलब हर एक बार जो नंबर चेंज होकर आएगा वो प्रिंट करेगा थोड़ी से स्पेस छोड़कर। और फिर हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू, तो अगेन इट विल गोज, आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस करेक्ट, तो हम फिर से ब्लॉक में जाएंगे और प्रिंट कराएंगे। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक वैल्यू 11 नहीं हो जाती। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कहां से कहां तक प्रिंट होगा, 1 to 10 तक। इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखते हैं हम, यहीं पर है i इज इक्वल टू 1 वाइल, वो सेम प्रोग्राम है। अभी हम डायरेक्ट उसको रन करते हैं। हमने रन किया बट कुछ आया नहीं, उसका रीजन ये दो चीजें सबसे पहले आप ध्यान रखना। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है गेट ch, और दूसरी एक चीज लिख देनी है clr scr, दैट इज क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अभी हमने इसको सेव कर दिया, अभी हम इसको रन करेंगे। ओके, तो प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यही प्रोग्राम में मैं चेंज करती हूँ, मुझे 15 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगाऊंगी, मैं 10 के बदले लगा दूंगी कि 15। यहाँ पे मैंने लिख दिया 15, मैंने सेव की फाइल को, यहाँ पे मैंने रन किया, रन करने के बाद आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये चीज आपको जहां तक भी प्रिंट करनी हो आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम आता है कि अभी हमें जो 10 नंबर्स है ना, जो 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है, उसका हमें क्या करवाना है, सम करवाना है। ठीक है, मतलब प्लस करवाना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 10। ठीक है, वहां तक हमें क्या करवाना है, सम करवाना है। ये प्रोग्राम भी हम देखते हैं। लॉजिक क्या होगा हमारा, हमने i की वैल्यू ले ली, 1 से स्टार्ट करनी है, सम अभी के लिए 0 ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, क्लियर स्क्रीन clr scr, और यहाँ पर i++, यहाँ पर मुझे लास्ट में लिख देना है गेट ch। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिख देना है गेट ch। फाइल में गई, मैंने सेव किया, मैंने रन किया ये प्रोग्राम को, सम इज 55। अब कैलकुलेटर में करके देखना, 1 से लेकर 10 तक के जो डिजिट्स है उन सब का सम आपका आंसर आएगा 55। ये था हमारा सेकेंड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम आता है हमारा कि प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स। अभी इवन नंबर्स का मीनिंग क्या हुआ, इवन नंबर्स लाइक 2 4 6 8, ये सारे हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए। ठीक है,
तो अभी हमें क्या करना है भाई कि 1 to 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं। हम प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमने फाइल ओपन की, हमारा थर्ड प्रोग्राम। हमें सबसे पहले क्या करना है, इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल वॉइड मेन इंटीजर i इज इक्वल टू 1 आपने ले लिया लूप चलाने के लिए। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन कर ली। उसके बाद हमने कंडीशन चलाई कि while i लेस देन इज इक्वल टू 20, क्योंकि रेंज कितनी है हमारी 20 तक, इसलिए हमने क्या लगा दी, लूप। उसके बाद हमने उसके अंदर इफ कंडीशन लिखी। इफ कंडीशन में i मतलब जो हर बार चेंज होगा, जैसे सबसे पहले आएगा 1, तो 1 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है भाई, तो यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा, मतलब ये प्रिंटफ नहीं होगा। और सिर्फ क्या होगा हमारे पास i प्लस प्लस। सेकेंड वैल्यू आई 2 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, यस करेक्ट, ये ट्रू है, तो प्रिंटफ होगा और फिर i प्लस प्लस होगा। फिर हमारे पास i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आ गई 3, तो 3 मॉड्यूलो बाई 2 इज इक्वल टू 0, नहीं रॉन्ग हो गया, तो डायरेक्ट सिर्फ क्या होगा i प्लस प्लस होगा, प्रिंटफ नहीं होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई 4, तो 4 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, यस करेक्ट, ये चीज करेक्ट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये प्रिंट होगा और फिर i प्लस प्लस होगा। इसी तरह सारे जितने इवन नंबर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। एक बार हम आउटपुट देखते हैं इसका, ताकि आपको क्लियर आइडिया आ सके। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, दैट ऑल आर दैट इवन नंबर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोग्राम है प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर। ये प्रोग्राम का सबसे पहले हम लॉजिक समझते हैं कि करना क्या है हमें इसमें, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल नंबर है 5 4 और 3। इसको हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। और रिवर्स करके क्या लेके आना है, 3 4 और क्या लेके आना है 5। ये हमारा क्या हो गया नंबर। ये नंबर को हमें ये नंबर में क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। अभी इसमें भी हमारी चलेगी लूप। इसमें लॉजिक ऐसा होगा कि जब तक ये नंबर जो है ना वो लेस देन 0 नहीं हो जाता, ठीक है, या 0 नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, ये हमारी लूप चलेगी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, हमें क्या करना है, डिजिट्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है आपको डिजिट्स को, तो सबसे पहले आपको करना है रिमाइंडर निकालना है उसका। जैसे कि पहला फेज देखिए, पहले फेज में हमारे पास है 5 4 3, ये है हमारा नंबर, ठीक है। ये लॉजिक सभी लोग ध्यान से समझिए। 5 4 3 और यहाँ पर हम डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। किससे करेंगे, 10 से। अभी मैंने 10 5 जा 50, ठीक है। 10 5 जा हमारा हुआ 50, तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर लिया 3, तो 10 4 जा क्या हो गया हमारे पास 40। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बची हुई है, दैट इज 3। ये है हमारी रिमाइंडर, ठीक है। अभी पहले फेज में, फर्स्ट जो फेज है उसमें हमारे पास नंबर क्या आया 54 और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गई 3, ठीक है। अभी ये जो 3 रिमाइंडर है, मतलब हमने डिजिट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये लास्ट डिजिट हमें मिल गया 3, ठीक है। तो उसको एक रिवर्स नाम के वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रिवर्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया।
हम ऐसे करेंगे कि रिवर्स इनटू 10, ठीक है। उसका लॉजिक ऐसा है कि अभी चलो एक ही है 3, बट आगे जाकर ये 3 को हमें कंसिडर करना है 300, ठीक है। तो रिवर्स इनटू 10, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स जो है वो सबसे पहले मैंने किया 0 से इनिशियलाइज किया था, तो 0 इंटू 10 तो क्या हो गया 0 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स में अभी के लिए स्टोर क्या है 3, ठीक है। तो रिवर्स में हमारे पास स्टोर क्या है 3। तो पहले फेज में हमारे पास क्या आ गया नंबर 54, उसके बाद रिमाइंडर आ गई 3, उसके बाद रिवर्स आ गया हमारे पास 3। अभी इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर क्या आया था 54, तो अभी हम वो नंबर को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 54, यहाँ पे हमने लिखा 10, 10 5 जा 50, ठीक है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ गया 4। अभी तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास अभी नंबर में क्या आ गया, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये जो हमारा आता है दैट इज माय नंबर। तो यहाँ पर मेरा नंबर आ गया 5, रिमाइंडर मेरा आ गया है 4। अभी मेरा लॉजिक क्या है रिवर्स का यहाँ पर कि रिवर्स इनटू 10, ठीक है। तो रिवर्स पहले क्या था, अभी क्या था स्टोर रिवर्स में 3, तो 3 इंटू 10 30, 30 प्लस रिमाइंडर 4 34। तो मेरे पास रिवर्स नंबर में क्या स्टोर हो गया 34। अभी फिर से कंडीशन की चेक की कि नंबर इज लेस देन 0, नहीं भाई नंबर लेस देन 0 नहीं है, अभी तो 5 है। तो फिर से लूप चलेगी, फिर से यही स्टेप क्या होगा रिपीट होगा। तो हमारा नंबर क्या था 5 और यहाँ पर हमारे पास क्या था 10। तो अभी डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट होगा तो 0 पॉइंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास नंबर क्या आ गया है समथिंग 0 पॉइंट, ठीक है, जो भी। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गई है ऑब्वियसली 5 की 5, ठीक है। और हमारे पास रिवर्स नंबर में ऑलरेडी स्टोर था हमारा 34, ठीक है। तो 34 इंटू 10 तो कितना हो गया 340 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आ गई 5। तो हमारे पास रिवर्स में स्टोर क्या हो गया 345। अभी हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पर नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, यस कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई है, मतलब सॉरी फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो हम फिर वो ब्लॉक में नहीं जाएंगे, नंबर ग्रेटर होना चाहिए 0 या उससे। तो इसका मतलब अभी आप रिवर्स में देखोगे तो 345 आ गया। तो ये सिर्फ हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये है आपका प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर वही लॉजिक लिखा हुआ है कि नंबर लिखा रिवर्स नंबर और ये आर है रिमाइंडर, प्रिंट एफ करा कि भाई एंटर एनी नंबर। आर नंबर मतलब जो रिवर्स नाम का वेरिएबल हमने लिया था वो इज इक्वल टू 0। फिर हमने चेक किया कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 के मतलब कि नंबर जो है आपका वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये स्टेप्स होंगे। मतलब पहले जो मॉड्यूलो करा हमने रिमाइंडर निकाली, जो नंबर निकाला, ठीक है। और फिर रिवर्स नंबर का लॉजिक रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस आर, ठीक है। ये प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम को हमने रन किया, एंटर एनी नंबर मैंने डाला 543। अभी क्यों नहीं आया आउटपुट, जो मैंने एक चीज बोली आपको कि हमेशा आपको क्या लिख देना है गेट ch, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन। फाइल में जाकर सेव, यहाँ पर रन किया हमने, एंटर एनी नंबर 543 आ गया, रिवर्स नंबर इज 345। अगेन हम रन करते हैं, ठीक है। अगर मतलब आप ट्राई कर सकते हो, एक और कोई भी नंबर डालो जो वैल्यू चेंज हो, ठीक है, और फिर उसका रिवर्स नंबर हमें क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अभी हमारा प्रोग्राम है प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। जैसे हमने इवन नंबर्स फाइंड किया था ना, वैसे ही अभी हमें क्या करना है ऑड नंबर्स करने हैं, ठीक है।
अभी बट यहाँ पे दिया है 1 to लेकर n, n का मतलब हुआ यूजर जो वैल्यू डाले वहां तक का मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल ले लिया n और i, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से पूछा कि एंटर एनी नंबर, कि भाई कोई नंबर एंटर करो। स्कैनएफ किया हमने, परसेंटेज डी n%n, n नाम के वेरिएबल में यूजर ने जो वैल्यू डाली वो आ गई। उसके बाद हमने लूप चलाई। अभी तक हमने वाइल लूप देखी, अब हम देखते हैं फोर लूप। फोर लूप में i की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1 के साथ, i लेस देन इज इक्वल टू n, ठीक है, और i प्लस प्लस, इतना हमने कर दिया। उसके बाद हमने इफ कंडीशन के i मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू i, पहले हमने इवन नंबर्स के लिए लिखा था 0, अभी ऑड नंबर्स के लिए लिखेंगे हम, रिमाइंडर 1 आती है तो, और फिर उसको हमने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं ये प्रोग्राम को। ये फोर लूप में 3 स्टेप्स याद रखने हैं आपको। i को 1 से इनिशियलाइज करना है, i लेस देन इक्वल टू n तक जाना चाहिए, और i प्लस प्लस, ठीक है। सेव किया हमने, यहाँ पर हम रन कर रहे हैं उसको। एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 डाल दिया, तो देखिए 1 3 5 7 9 11 हमारा आ गया 27 29 तक, ठीक है। अगेन अगर मैं रन करती हूँ, अभी मैंने डाला 20 तक, तो आ गया 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स थे, ठीक है। ये है हमारा था नेक्स्ट। अभी एक और हम प्रोग्राम देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर है फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझना है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, मतलब यूजर से वैल्यू ली है 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना मल्टीप्लीकेशन होकर आंसर आना चाहिए। जैसे आप अभी देखोगे तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120, तो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 120। अगर आप 4 का देखोगे तो 4 3 2 1, तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 12 2 ज़ा 24, तो 4 का हमारे पास क्या आ जाता है 24, ठीक है। उसका ये फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे उसका, यूजर से वेरिएबल ले लिए n, i और फैक्ट। n का मतलब यूजर जो भी नंबर डाले, i मतलब लूप चलाने के लिए, और फैक्ट मतलब फैक्टोरियल काउंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले printf के एंटर एनी नंबर, उसके बाद स्कैनएफ किया हमने कि भाई नंबर जो भी है वो n नाम के वेरिएबल में आ जाए। लूप चलाई हमने कि i इज इक्वल टू 1 और फैक्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप दो वेरिएबल्स भी यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है फोर लूप में। यहाँ पर दो इनिशियलाइजेशन आपकी क्या है, स्टेप्स है, क्या i इज इक्वल टू 1 और फैक्ट इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ठीक है। अभी फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i, ठीक है, ये हमने चीज कर दी। तो अभी फैक्ट क्या है हमारा 1 इंटू आई हमारा ऑलवेज इंक्रीमेंट होगा, तो 1 इंटू हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, ये फैक्ट इज इक्वल टू 1 आपने यहाँ लिखा है ना, इसके बदले आप सिंपली इज इक्वल टू 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले फैक्ट है हमारा 1 और आई भी है हमारा क्या है 1, तो 1 इंटू 1, फैक्ट में क्या स्टोर हो गया 1। अभी आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो जो 2 है 2 इंटू 1, तो फैक्ट में स्टोर हो गया 2। फिर आया हमारा आई की वैल्यू 3, तो फैक्ट में स्टोर था 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। ये कब तक चलेगा, जो यूजर ने नंबर डाला है वहां तक। अभी ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एरर्स में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने गलती से CLR SCR 2 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से सेव करती हूँ
और हम एक बार रन करते हैं ये प्रोग्राम को। एंटर एनी नंबर मैंने डाला 5, आ गया फैक्टोरियल 5 इज 120। ठीक है, ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अभी हम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। हमने आई थिंक 6 प्रोग्राम्स देखे अभी तक। ये सब प्रोग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम देखते हैं कौन सा है। टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अभी प्राइम नंबर है या नहीं, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब कि वो नंबर जो सिर्फ वही नंबर के साथ डिविजिबल हो और 1, ये दोनों के साथ ही सिर्फ क्या हो, वो डिविजिबल हो, उसका मतलब हुआ प्राइम नंबर। अगर मैं गुजराती भाषा में बताऊं आपको तो अविभाज्य संख्या कि जो सिर्फ वही नंबर और 1 के साथ डिविजिबल होती है, उसका मतलब हुआ हमारा प्राइम नंबर। तो उसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे? तो अगर आप सिंपली सोचो तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर प्रिंट मुझे चेक करना है जैसे 7 प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं इसको 1 के साथ तो डिविजिबल होगा, तो मैं चेक करूंगी कि ये 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं। अगर हो गया तो मतलब ये प्राइम नहीं है। फिर 3 के साथ देखूंगी, फिर 4 के साथ देखूंगी, फिर 5 के साथ देखूंगी और फिर 6 के साथ देखूंगी कि भाई कोई भी नंबर के साथ ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 7 के साथ तो ऑब्वियसली होगा और 1 के साथ भी होगा। तो मेरी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? 2 से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जाना है? नंबर जो भी यूजर ने डाला है वहां से एक माइनस तक जाना है और फिर कंडीशन चेक करने के इफ मेरा जो नंबर है वो मॉड्यूलो बाई ये जो वैल्यूज है चेंज हो रही है लूप की आई की 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0। अगर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे भाई कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं होता है तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर लॉजिक हमने क्या लिखा है, i इज इक्वल टू 2, नंबर लिया, लॉजिक हमने अभी के लिए लिखा है 1। ये हुआ 1 टाइप ऑफ फ्लैग हमने लिखा है। ठीक है, फ्लैग के लिए हमने यूज किया है इसको कि अगर वैल्यू डिविजिबल हो गया तो हमने लॉजिक की वैल्यू 0 कर दी है, अगर नहीं हुआ तो लॉजिक की वैल्यू 1 की 1 रहेगी, मतलब वो प्राइम नंबर रहेगा। सबसे पहले यूजर से एंटर एनी नंबर, यूजर से नंबर ले लेना है। लूप चलानी है व्हाइल लूप के i लेस देन नंबर। अगर ऐसा है तो इफ नंबर मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0 कि भाई नंबर जो है वो अगर मॉड्यूलो i मतलब i की वैल्यू पहले क्या है 2 इज इक्वल टू 0 है, तो लॉजिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दैट नहीं हुआ डिविजिबल, तो लॉजिक 0 नहीं हुआ और हमारी लूप ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे 3, तो भाई कि नहीं 3 मॉड्यूलो 7 भी नहीं हुआ, 7 मॉड्यूलो 3 भी नहीं हुआ। फिर 4, तो 7 मॉड्यूलो 4 भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर डिविजिबल हो जाए तो लॉजिक की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और हर बार हमें क्या करना है i प्लस प्लस तो करना ही है। इफ लॉजिक इज इक्वल टू 1 कि लॉजिक हमारा क्या है 1 है। ठीक है, लॉजिक की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, तो प्रिंट हमने क्या किया गिवन नंबर इज प्राइम, एल्स हमने क्या कर दिया गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आए। हमने रन किया, एंटर एनी नंबर में मैंने डाला 7, ये कुछ बताया नहीं, इसका रीजन आप किसी को पता है? यहाँ पर अभी इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, हमने क्या देखा था, क्यों नहीं आता ऐसे, गेट ch हम लिखना भूल गए। ठीक है, अभी अल्टर एंटर किया, हमने बंद किया, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको।
ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे। यहाँ पर एंटर एनी नंबर में मैंने डाला 7। सबसे पहले फिर से यहाँ पर क्लियर स्क्रीन और फिर यहाँ पर आ जाएगा गेट ch, ठीक है। और यहाँ पर फाइल में जाके सेव, यहाँ पर रन, ठीक है। एंटर एनी नंबर 7, तो कि गिवन नंबर इज प्राइम, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम हम फिर से रन करते हैं। ये प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा है। अल्टर एंटर हमने बंद किया, कर्सर नहीं चल रहा था, हम फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया हमने, फाइल में गए, ओपन की फाइल, यहाँ पर हम करेंगे फिर से ये प्रोग्राम को हमने रन किया। अभी यहाँ पे मैं डालती हूँ 9, तो गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। ये हुआ आपका प्राइम नंबर का लॉजिक। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स। वही लॉजिक में अभी एक और लॉजिक उमेर देना है कि भाई जो भी है 1 to 50 तक के जो भी प्राइम है ना वो आने चाहिए। तो सारा लॉजिक वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ एक चेंज ये आ जाएगा कि हमें उसके ऊपर भी एक लूप लगा देनी है, मतलब नेस्टेड लूप हो जाएगी कि ये एक वाइल लूप और उसके अंदर हमारी सेकेंड वाइल लूप, ठीक है। मतलब नंबर जो है वो 50 तक हमारा क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। उतनी रेंज तक हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। जैसा मैंने रन किया ये प्रोग्राम, कुछ भी नहीं आया। उसका रीज़न अब आप सभी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने गेट ch नहीं लिखा है। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ch, यहाँ पे फाइल सेव की हमने, इसको हमने रन किया, ठीक है। आगे जितने भी प्राइम नंबर्स थे ना 1 to 50 में, वो सारे प्रिंट हो गए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं प्रोग्राम्स हमारा। नेक्स्ट 9th वन प्रोग्राम, पैलिंड्रोम है या नहीं। अभी पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले पैलिंड्रोम का मतलब होता है आपका कि जो रिवर्स करने के बाद भी आपका सेम नंबर रहता है या नहीं। तो इसमें लॉजिक एक्चुअल में ये आएगा कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो एक वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया, फिर वो नंबर का आपने क्या निकाला, रिवर्स नंबर निकाला, जो हमने पूरा लॉजिक देखा, ठीक है। वो रिवर्स नंबर निकालने के बाद वो दोनों को हमें कंपेयर करना है कि हमारा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों सेम है। अगर है तो इसका मतलब हुआ वो पैलिंड्रोम है। अगर मैं बात करूं जैसे कि 1, 2, 1, इसका रिवर्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, 2, 1, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए हमारे, मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया, पैलिंड्रोम, कि जो इसको रिवर्स करने के बाद भी वो नंबर क्या हो, सेम हो। अभी इसको हम रन करते हैं। एंटर एनी नंबर 123, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है सबसे पहले, ठीक है। गेट ch हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा हमने CLR SCR, ठीक है। फाइल में गए, सेव किया, यहाँ पे हमने रन किया इसको। एंटर एनी नंबर 123, तो कि भाई गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स क्या होता है 3, 2, 1, तो वो दोनों सेम नहीं है। फिर से एक बार हम रन करते हैं ये प्रोग्राम को, ठीक है। फाइल में गए, ओपन,
9th वन प्रोग्राम था, राइट। यहाँ पर हम फिर से इसको रन करते हैं। रन किया हमने, अभी मैंने डाला 1 to 1, तो आ गया गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, क्योंकि उसको रिवर्स करने के बाद भी वो क्या है, आपका पैलिंड्रोम नंबर है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं 10th वाला के आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी लॉजिक सेम टू सेम है, मतलब कि जैसे आप रिवर्स में नंबर्स को डिवाइड करते हो ना, ठीक है। अभी लॉजिक चेंज कहाँ होगा, तो आप समझिए यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने किया, यहाँ पर है नंबर 1 2 3, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो मुझे नंबर्स को डिवाइड करना है, जैसे 1 2 और 3, तीनों का मुझे क्यूब निकालना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो गया 8, क्यूब मतलब के 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट 3 का क्यूब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अभी इन तीनों का सम करो तो 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36। तो ये नंबर और हमारा 123 दोनों नंबर सेम है? नहीं, सेम नहीं है, तो गिवन नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अभी अगर मैं बात करूं कि 1 5 3, ठीक है, 1 का क्यूब हो गया 1, 5 का हो गया आपका 125 और यहाँ पर 3 का हो गया आपका 27, ठीक है। तो अभी ये तीनों का आप सम करो, तो ये तीनों का जब आप सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 153। इसका मतलब कि जो नंबर है आपने एंटर किया है और फिर ये ऑपरेशन करने के बाद भी जो सेम नंबर आता है, उसका मतलब हुआ कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है आपका, ठीक है। जैसे कि अभी ये प्रोग्राम में लॉजिक देखते हैं, जैसे आप यही चीज व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि फॉर लूप ही करना है आपको, ठीक है। 3 स्टेप होने चाहिए आपके कि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय नंबर मॉड्यूलो 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। 3 टाइम्स इसलिए किया है क्योंकि क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल, हमने क्लियर स्क्रीन नहीं किया, इसके लिए 153। अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइल में गए, ओपन की हमने फाइल यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको हमने क्लियर स्क्रीन किया, यहाँ पे हमने किया गेट ch, ठीक है। फाइल में गए, सेव की, इसको रन किया, एंटर नंबर मैंने डाला 154, तो क्या भाई गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी मैं फिर से रन करती हूँ, मैंने डाला 153, तो क्या भाई गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आई होप आप सभी को ये 1 to 10 जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स है वो समझ में आए होंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी, ठीक है। और फिर हमारे ये जो 8 यूनिट है उसका सेकेंड पार्ट में आपके जो दूसरे प्रोग्राम से 11 to 20 वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप तब तक ये सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।